मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पे अपने स्टोर के पास, मेरी स्टोर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने जो गली जाती हैं वो गली जो है श्री महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम की राधा देवी गुजरी है और उस गली के हम बिल्कुल भी पास में हैं। आज हमारे पास एक दो और भक्त जो हैं वो हैं हमारे साथ में और आज हम उनसे जो है वो कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से वो वृंदावन धाम में आए हुए हैं और किस तरीके से वो महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हमें ये जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? जी भैया, आप वैसे क्या करते हैं? जी जी जी। और जैसे आप कहाँ तो भैया आपको महाराज जी से जुड़े हुए कितना समय हुआ और किस माध्यम से आप जुड़े हुए हैं? मैं 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शिवपुराण पढ़ता था, इसलिए शॉर्ट वीडियो हो गए, सत्संग की वीडियो हो गई, दिखता था, इसलिए मैं इधर आया। तो भैया का इधर आ जाने का मतलब है क्या भैया परमानेंट आ चुके हैं कि खाली आज दर्शनों के लिए आए हुए हैं? मैं इधर मैं तो परमानेंट आया हूँ, रहने के हिसाब से आया हूँ, लेकिन महाराज जी क्या बोलते हैं अभी मुलाकात नहीं हुई है, हो जाएगी चलता है क्या बोलते हैं। तो कुटिया बना के रहने के लिए हमको इधर मालूम नहीं जा रहा, इसलिए हम इधर नहीं रह सकते, लेकिन महाराज जी का पता हो गया तो हम इधर रह भी लेंगे। अच्छा भैया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि शिवपुराण और श्री महाराज जी, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या तो मतलब एक कड़ी मिली, क्या तो आपको जुड़ाव मिला कि आपको शिवपुराण से आप महाराज जी तक पहुँच गए? आपको क्या लगता है? ये तो सब शिव ब्रह्मदेव से काड़ी तक सब में जाना, इसलिए सब आदमी के अंदर एक शिव जी है, लेकिन दिखाई नहीं देते। आप अंदर से जो निकलेगा आदमी को सही तरह से दिखेगा तो भगवान दिखेगा, लेकिन ये ध्यान से नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा आदमी के अंदर भगवान है, ये दिखता नहीं। तो महाराज जी के पास आए हुए हैं तो आप किस भाव से आए हैं? आपको क्या लगता है कि महाराज जी में आपको शिव जी लगते हैं कि महाराज जी में आपको कोई और भगवान के दर्शन होते हैं? क्या लगता है आपको? ये तो शिव जी है, ऐसा तो नहीं बोल सकता, ये सब में शिव जी है, सब ये इसमें जो खड़ा है शिव जी के ऊपर ही खड़ा है। एक पेड़ है, पेड़ को जब पानी डालेंगे पेड़ के नीचे छाव में इतना आदमी बैठ सकता है, ऐसा सारा संसार शिव जी के छाव में है, तो इसमें महाराज जी को शंका ही नहीं ना, शिव जी है। तो भैया का मानना है कि उनके लिए जो महाराज जी शिव जी हैं और क्योंकि शिव जी प्रकट रूप में यहाँ पे हैं इसलिए वो उनसे जुड़ने के लिए आ गए। तो मैं भैया से ये जानना चाहूँगी, भैया क्या आप उनको गुरु रूप में मानते हैं और क्या आप दीक्षा लेना चाहते हैं क्या? जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं आया हूँ, दीक्षा लेना ही है। मैं संसार में इज्जत नहीं, भगवान में इज्जत रहने के लिए आया हूँ, दीक्षा ही लेने के लिए आया हूँ। भैया के साथ हमारे यहाँ भाभी के साथ में है और ये कपल जो है वो मुंबई से हैं और दोनों को जो है वो भक्ति की ऐसी लगन लगी है कि वो बोलते हैं कि अभी हमारे पेरेंट्स की जिम्मेवारी हमारे पर है, पर लेकिन वो इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए हमको पेरेंट्स की जब सेवा की जब हमारी सेवा की उनको ज़रूरत नहीं है तो हम अपना जो है वो धाम में रह के ही अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं और श्री जी के चरणों में रहना चाह रहे हैं। तो ये बातें मेरी उनसे पहले हो चुकी हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी हमको ये जानना है कि भाभी भी साथ में जुड़ी हुई हैं, तो हम भाभी से भी जानते हैं कि भाभी को किस तरीके से जो है वो प्रेरणा मिली है और वो क्या भैया के साथ में है कि या भैया की प्रेरणा है, हम ये जानेंगे। भाभी आप सबसे पहले आप जुड़े हैं कि भैया जुड़े? आप बचपन से शिव जी की भक्ति आप किससे बोलना चाहेंगे? मैं बचपन की शिव जी की भक्ति करती थी, मतलब छोटे समय में हो जाती चेन सही कराओ, बैग का चेन।
में भैया का फ्रेंड हसरत तो भाभी हैं। भाभी जो है वो बचपन से जो है वो शिव जी की भक्त रही और भाभी के ही माध्यम से भैया भी जो है वो शिव जी के भक्त बन चुके हैं और ये दोनों हैं जो हमारे महाराज जी के भक्त बन चुके हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि कैसे भी करके जो है हम धाम से जुड़े हुए हैं, हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम राधा रानी से जुड़े हुए हैं, हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं। अच्छा भैया, मैं बस ये जानना चाहूँगी कि अभी आप जैसे यहाँ पे आए हैं, आपकी दीक्षा भी हो जाएंगी, तो आप फिर जो है यहाँ पे तो राधा रानी होता है और आपके पास में शिव जी भी है, तो किस तरीके से फिर आप दोनों का जो है वो समन्वय करेंगे? सब एक ही है, राधा श्याम एक ही है, विष्णुदेव एक ही है, ओम नमः शिवाय एक ही है, किसी का भी नाम जपता एक ही है। तो फिर गुरु जी के इष्ट जो है वो तो राधा रानी उनकी प्राण है, तो फिर आपको तो फिर राधे राधे ही जपना है, तो क्या आपने शुरू कर दिया? करती है ना, क्यों नहीं करें? सब ये संसार एक ही है, देवता एक ही है, लेकिन खाली सृष्टि की रचना के लिए उनका अलग होगा। ये विष्णुदेव होंगे, ब्रह्मदेव होंगे, महादेव होंगे, ये सृष्टि की रचना के लिए अलग है, नहीं तो ये सभी एक ही है, शिव जी है। तो भैया अपने इष्ट के लिए बिल्कुल अनन्य है, ये सारी जो सृष्टि है वो शिव की बनी हुई है, तो राधा भी जो है वो भी शिव ही है। तो राधा हम बोलेंगे, शिव बोले एक ही है, पर क्योंकि गुरु को अपना लेंगे तो राधा रानी उनकी प्राण है, तो हम भी राधा जपेंगे पर वो भी शिव ही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। भैया ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से भक्ति करते हैं, मतलब डेली रूटीन आपका कैसा होता है, ये थोड़ा जानेंगे। मैं तो बम्बई में 2 शिव जी का मंदिर है, 2 जगह पानी डालता हूँ, और उधर खंडोबा का एक शिव जी का दूसरा होता है, वही मंदिर हमारे इधर होता है, जो मंदिर है, सब मंदिर है, सब में जो माता टेकता होता है। ठीक है, और सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, सूर्य नारायण उगने से पहले मैं पानी डाल के सब देवता को आ जाता है। उधर शिव जी का मंदिर है, उधर भक्ति गीत चलता है, उधर मैं 9 बजे तक सुनता हूँ, कीर्तन में बैठते हैं। कीर्तन में बैठते हैं। फिर बाद में घर आता हूँ, घर आने के बाद 4 बजे तक मैं मार्कंडेय पुराण होगा, गीता ज्ञान होगा, 9 बजे से 4 बजे तक? 4 बजे। फिर बाद में थोड़ा आराम कर लेता हूँ, 6 बजे बत्ती लगाने के बाद फिर शिव पुराण पढ़ता हूँ। तो अभी तक मैंने 2 बार पढ़ा। हाँ, आपने बताया 9 बजे से 4 बजे तक, तो ये 9 से 4 का जो समय है, तो ना तो आपने उसमें नाश्ते के लिए बताया, ना तो आपने लंच के लिए बताया है, तो वो आप कब लेते हैं इसमें, मतलब बीच में ब्रेक लेके कर लेते हैं कि कैसे करते हैं? नहीं, मैं मंदिर से आता हूँ, फिर एक बार चाय पीता हूँ, चाय पीता हूँ तो जब मैं गीता पढ़ता हूँ, स्तुति करता हूँ, भगवान का स्तुति करता हूँ, तो मेरा अपने आप पेट भर जाता है। ये बात तो बहुत ही आश्चर्यमयी है कि केवल ग्रंथ पढ़ने से इनका पेट भरता है, ये कोई साइंस भी नहीं मानेगा। तो भैया ये कैसे होता है? आपका शरीर तो एकदम मुझे हृष्ट पुष्ट दिखता है, तो कैसे ये चलता है कि मतलब आप बस खाना नहीं खा रहे, तो कितने समय आप खाना खाते हैं? एक ही टाइम खाना खाते हो, लेकिन इधर आया तो मैं 3-4 टाइम भी खाना खा रहा है। तो घर में कैसा है, घर में अलग रहता है और इधर पवित्र स्थान रहता है, इसलिए इधर ज़्यादा खाना खा रहा है। नहीं तो घर पे एक ही टाइम खाना खाता है, चाय 3 बार पिएगा, लेकिन खाना एक ही बार खाता है। जी, तो ये बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बार खाना खाना, यानी कि एक प्रकार से तो ये तो जैसे हम उपवास रखते हैं और एक टाइम खाते हैं, ऐसा एक जैसे फास्टिंग वगैरह में, तो ये इस तरीके से भैया का जीवन चल रहा है। तो भैया ऐसा जीवन आपका कब से चल रहा है? मेरा जीवन जब मैं शिव पुराण पढ़ रहा हूँ, महाराज जी का सुनता हूँ, तब से तो कम हो गया अपना खाना कम हो गया, लेकिन जब से मैं शिव पुराण पढ़ रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, तब से तो मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ, क्योंकि शिव पुराण मेरी था। ये कितना समय हुआ आपको ये एक टाइम खाने का? अभी 2-2.5 महीना हो गया। तो भैया 2.5 महीने से खाली एक टाइम खा के और ग्रंथों का पाठ करते हैं। अब भैया ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ आने के बाद हम भट के दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ जो है वो खाते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि भैया आपने जो भी उपासना करी और जो भी आपने अपने आप को जैसे तपाया, उसका कुछ फल है, वही राधा रानी आपको यहाँ दे रही है कि आपको गुरु जी के दर्शन भी होंगे, आप धाम में भी हैं, आपकी निष्ठा धाम के लिए भक्ति कर दी गई, आपके दोनों के हृदय में ये जो है वो अंदर से प्रेरित हो रहा है कि हमको यही वृंदावन धाम में वास करना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये शिव जी की असीम कृपा आपके उत्साह के बल पे, जो भी आपने उनके लिए भक्ति करी, जो भी आप
भाव लग रहा है। हाँ, विशेष करके गुरु जी की कृपा तो है ही है, लेकिन ये तप ने आपके प्रारब्ध को काटा हो, ऐसा मुझे रियलाइज़ हो रहा है। अच्छा भैया, आगे जो है वो आपका क्या प्लानिंग है? आगे चल के आप जैसे गुरु जी से दीक्षा लेंगे, हमेशा की मीटिंग में अपना वास रखेंगे? हमें तो यही रहना है, क्योंकि हमें संसार में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हमें खाली भगवान का नाम जप करने का, मतलब ऐसा एक ध्यान होके करना है। अच्छा भैया, मैं ये कहूँगी कि आपके जैसे फैमिली में ऐसे मतलब आपके चाइल्ड वगैरह, आपके बच्चे वगैरह? बच्चे नहीं है, लेकिन हम दोनों है और माता पिता है। बड़े भाई की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो उसके ससुराल में रहते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को संसार कम दिया गया, मेरे को बच्चे नहीं दिए गए, तो इससे जो है आपके ऊपर कृपा हुई है, या आपको ये लगता है कि ये जो है ये सही नहीं है, मेरे कर्म कोई खराब हो गया? आपको कैसा लगता है? देखो, ये बच्चे का तो कैसा है, मैं शिवपुरा पढ़ा हूँ, 2 बार पढ़ा हूँ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि जब शिव जी बोलते हैं, जब तुम जबरदस्ती बच्चा लोगे तो अपंग आएगा, अपैस आएगा, नहीं तो उसकी उम्र कम होगी, 5 साल की होगी, 10 साल की होगी, तो बच्चा किस काम का? ऐसा पालने का, बढ़ाने का, 10 साल के बाद होगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए तो बच्चा नहीं होगा तो भगवान की देने देने का तो देगा, नहीं देने का तो नहीं देगा। ऐसा भगवान से हम मांगते नहीं। अगर हमारे भारत में नहीं है तो हमको नहीं चाहिए, ऐसा भैया का कहना है। भैया की इसी बात पे हमको नरसिंह मेहता जी के जीवन से एक चरित्र उनका जो है वो एक कथानक याद आता है कि नरसिंह मेहता की जब पत्नी मर गई, और तो वो कहते हैं कि भाई अच्छा हुआ कि मेरा जो संसार है वो भगवान ने तोड़ दिया, ताकि अब मैं शांति से जो है वो अपना जीवन भक्ति में मैं बिताऊंगा। तो भैया भी एक कृपा का ही रियलाइजेशन जो है वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं कि अगर हमको संसार नहीं दिया गया है तो हमको भगवान की प्राप्ति के लिए ही नहीं दिया गया है, तो उसके लिए पूरा भैया जो है उसको सार्थक कर रहे हैं। जो भी कृपा उनसे हो रही है उसको वो बिल्कुल सार्थक करते हुए धाम में आके और हमारे गुरु जी से जुड़ने के लिए वो जा रहे हैं। तो भैया के लिए हमारे सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया, हमको जो सुनना है उनके लिए आप क्या कहेंगे? सत्संग तो सुनना ही चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए? इससे तो प्रेरणा मिलती है आगे क्या करने का है, कैसा नहीं करने का, कैसा कदम डालने का है। ये तो इसमें पता है, आदमी को जब ज्ञान कम होता है तो सत्संग पढ़ना सुनना चाहिए। अच्छा, भाभी क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स के लिए जो मतलब भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जो है वो डगमग हो रहे हैं, धाम में तो आना है लेकिन बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? वो जगह पे पहुँच ही जाना चाहिए, और किसी के पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो पहुँचना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए भगवान को मानना चाहिए, जो भी करना अच्छे से करो। संसार में ये पैसा, संसार, मेरा बेटा, मेरा ये वो कुछ भी नहीं साथ में खाली अपना आत्मा जाता है और अपना कर्म हो जाता है। इसके सिवाय कोई भी कुछ भी लेके नहीं जा सकता। तो कर्मों को हमको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए भाभी? अच्छा कर्म करने के लिए भगवान की सेवा करो, नाम जपो, जो भी गृहिणी है सब अपने पति की सेवा करो, जो पति बोलते कोशिश करो। मेरा भगवान अपना पति की पूजा करो, फिर भगवान की पूजा करो। तो भाभी ने एक बहुत ही सुंदर सा संदेश हमको दिया है कि आप गृहस्थ में हैं तो छोड़ छाड़ के भाग के आने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जहाँ हैं वहीं से आप अपनी जो है अपने धर्म को आप निभाइए, वही आपके लिए सेवा है, सबसे पहली वही सेवा है। और भाभी ने बखूबी उसको निभाया है, लेकिन आप देखिए भैया का उसका पूरा हृदय परिवर्तित है। तो भैया खुद जो है वो धाम में आने के लिए और खुद रहने के लिए भाभी को साथ में लेके सेटल होने के लिए तैयार है। तो आप सब और जो है वो नाम जब राधा नाम जो है वो हमेशा पकड़ के रखें। इसी के साथ आज के सेशन के हम यहाँ पे समापन करते हैं। आप सब व्यूअर्स को हमको ध्यान से प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधा